रविवार सूर्यदेव की व्रत पूजा ऊर्जा का पर्व है। यह व्रत तेजस, तपस्या, अनुशासन और आरोग्य का साधन है। सूर्यदेव समस्त लोकों के साक्षात प्रभामंडल रूप ईश्वर माने जाते हैं। उनकी पूजा से जीवन में प्रकाश और स्पष्टता प्रकट होती है। रविवार का दिन सूर्यदेव का स्वाभाविक दिन माना जाता है, इसलिए इसी दिन उपवास और विशेष पूजन किया जाता है। व्रत से आलस्य दूर होता और कर्मठता दृढ़ होती है। सूर्यदेव आयु, बल, बुद्धि और प्रतिष्ठा के दाता हैं। सरकारी कार्य और प्रतिष्ठा में भी कृपा प्रसाद मिलता है। नेत्र ज्योति और त्वचा स्वास्थ्य के लिए व्रत शुभ है। सूर्यदेव सदैव नियम, अनुशासन और समय पालन के प्रतीक हैं। उनकी साधना से दिनचर्या संतुलित और मनोबल दृढ़ होता है। धर्मशास्त्रों में सूर्योपासना को वेदसम्मत और प्रभावकारी बताया गया। ऋग्वेद में सूर्य की प्रशस्ति अत्यंत प्रेरक और मंगलकारी है। रविवार का सामूहिक उपवास वातावरण में सात्विकता बढ़ाता है। परिवार में सौहार्द और पारस्परिक आदर भी पुष्ट होता है। यह व्रत कठिन नहीं परंतु अनुशासन अवश्य मांगता है। सूर्योदय के समय अर्घ्यदान अनिवार्य और अत्यंत फलदायी माना जाता। अर्घ्य से सूर्य किरणों का स्पर्श मन को प्रकाशित करता। शास्त्र कहते हैं, प्रकाश ही तम का समूल नाश करता। अब व्रत की विधि सरल शब्दों में बताई जाती। रविवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान करे, स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करे और मन को स्थिर करे। पूर्वमुख होकर ताम्रपात्र में जल भरे। जल में लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ मिला दे। सूर्यदेव के समक्ष खड़े होकर अर्घ्य समर्पित करे। उंघृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करे। जप करते समय सूर्य किरणों को नेत्रों से ग्रहण करे। हाथ जोड़ प्रार्थना करे, हे भास्कर कृपा प्रकट करे। ताम्रदिया प्रज्वलित कर तिल से दीप पूजन करे। गुड़ गेहूं का भोग लगाए और चरणामृत ग्रहण करे। दिन भर संयम पूर्वक रहकर फलाहार या फल ग्रहण करे। कई लोग निर्जला करते पर स्वास्थ्यानुसार निर्णय उचित है। नमक, तेल और शराब से दूर रहना चाहिए। रात में सूर्यकथा सुनकर कृतज्ञता के साथ सोएं। अगले प्रातः दान कर व्रत का उद्यापन करें। लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, ताम्रदान शुभ माना जाता। गो सेवा या पक्षियों को दाना देना श्रेष्ठ है। रोगी जनों के लिए सूर्य नमस्कार अति हितकर माना। मन में श्रद्धा और स्थिरता व्रत की आत्मा है। अब प्राचीन काल की पौराणिक कथाएं सुनिए। ये कथाएं प्रेरणा देती और व्रत का महात्म्य बताती। हर कथा में सूर्य कृपा का अद्भुत प्रकाश है। श्रवण से श्रद्धा बढ़ती और व्रत सिद्धि मिलती। पहली कथा एक धर्मप्रिय राजा की है। वह राजा विपत्तियों से घिरा, उदास और चिंतित था। राज्य में सूखा और रोग का प्रकोप फैल गया। खजाने खाली हुए और प्रजा भयभीत रहने लगी। दरबार में विद्वान आए और उपाय सुझाने लगे। एक वृद्ध ऋषि ने सूर्यव्रत का उपदेश दिया। पहली कथा का नाम है राजा सनवर। राजा सनवर न्यायप्रिय थे पर भाग्य उनसे रूठा। उनकी एकमात्र संतान रोग से ग्रसित हुई। रानी रुदन करती और राजमहल में शोक व्याप्त। ऋषि वैखानस आए और बोले, हे राजन, रविवार का सूर्यव्रत कीजिए, सब संताप हरेंगे। राजा ने विनयपूर्वक विधि जानने का निवेदन किया। ऋषि ने अनुष्ठान का क्रम विस्तार से बताया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तांबे के पात्र में जल, गुड़, पुष्प रखें। 16 रविवार तक व्रत निष्ठा से कीजिए। दान देकर गरीबों और रोगियों की सेवा कीजिए। राजा सनवर ने प्रण किया, मैं व्रत करूंगा। पहले रविवार वे नदी तट पर पहुंचे शांत मन। सूर्योदय होते ही उन्होंने अर्घ्य समर्पित किया। उंघृणी सूर्याय नमः का जप करने लगे। रानी ने महल में दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना की। दूसरे रविवार दरबार में आशा की किरण दिखी। राजकुमार की धड़कन नियमित हुई और ताप घटा। तीसरे रविवार वर्षा के बादल उमड़े, आसमान घिरा। खेतों में हरियाली मुस्कुराई और कुएं भर गए। राजा ने दान किया और अन्न भंडार खोले। चौथे रविवार राजकुमार स्वयं चलकर आंगन आए। महल में मंगलगान हुए और सबने कृतज्ञता जताई। ऋषि वैखानस ने कहा, नियम मत छोड़, धैर्य से अंतिम दिवस तक व्रत निभाओ। 8वें रविवार विदेशी व्यापारी द्वार पर आए। वे मोलभाव छोड़ बिना लाभ अनाज लेकर गए। प्रजा की भूख मिटी और रोग छटा। राज्य फिर से समृद्धि की राह पर चला। 16वें रविवार भव्य उद्यापन का आयोजन हुआ।
लाल अन्न, गुड़ और ताम्रपात्र का दान हुआ। राजा संवर ने सूर्यदेव के चरणों में शीश झुकाया। सूर्य किरणों ने राजमहल को स्वर्णिम आभा दी। तभी से राज्य में रविवार व्रत परंपरा बनी। दूसरी कथा एक निर्धन बालक की है। उसका नाम माधव था और वह अंधा। उसकी माँ सूखा रोटी बनाकर पेट भरती। गांव में अकाल पड़ा और दुख छा गया। एक दिन जंगल में संत मातंग मिले। उन्होंने बालक के माथे पर कर रखा। मातंग ने कहा, सूर्यव्रत से ज्योति मिलेगी। माँ ने रोकर कहा, हमारे पास कुछ नहीं। संत ने कहा, श्रद्धा ही सर्वोत्तम समर्पण होती। पहले रविवार वे नदी किनारे पहुंचे, साथ चले। माँ ने मिट्टी के पात्र में जल भरा। एक जंगली फूल तोड़कर जल में डाला। सूर्य उगा तो अर्घ्य देकर प्रार्थना की। बालक ने मंत्र उच्चारा, उंघ्रिणी सूर्याय नमः। दिन भर बिना नमक की रोटी खाई। रात को उन्होंने कथा सुनी और सोए। दूसरे रविवार बालक की पलकें चमक उठी। वह बोला, माँ उजाला सा दिख रहा। माँ ने संत को प्रणाम कर आशीष मांगा। तीसरे रविवार बालक ने छाया पहचानना शुरू किया। माँ बोली, बेटा व्रत नियम पूर्वक निभाना। गांव वाले भी साथ में व्रत करने लगे। चौथे रविवार लोग नदी घाट पर एकत्र हुए। सबने सामूहिक अर्घ्य देकर सूर्य स्तुति की। बालक ने पहली बार सूर्योदय का लालिमा देखा। वह रो पड़ा, पर आंखों में कृतज्ञता थी। संत मातंग मुस्कुराए, बोले, सत्य का प्रकाश। व्रत पूरा होने पर बालक पूर्ण दृष्टिवान हुआ। गांव ने उत्सव मनाया और वृक्ष लगाए। संत ने कहा, प्रकृति की सेवा सूर्य भक्ति है। माँ ने अन्नदान किया और कुएं सुधरवाए। माधव ने शिक्षा पाई और वैद्य बना। उसने रोगियों की सेवा निस्वार्थ भाव से की। सबने कहा, सूर्य कृपा साधना से सहज मिलती। और रविवार व्रत ने गांव का भाग्य बदला। तीसरी कथा समुद्र यात्रा करने वाले वणिक की। उसका नाम सुग्रह था और साहसी व्यापारी। वह दूर द्वीपों तक रत्न और मसाले लाता। एक यात्रा में भयंकर तूफान ने घेरा। नौका चिरने लगी और नाविक घबराए। सुग्रह ने आकाश की ओर निहार कर प्रार्थना की, हे दिवाकर, हमें मार्ग दिखाओ और बचाओ। उसने प्रण किया, रविवार को व्रत रखूंगा। सुबह होने पर बादल छटे और दिशा साफ। नौका सुरक्षित टापू की शरण में लगी। वहां एक प्राचीन सूर्य मंदिर दिखाई दिया। सुग्रह ने मंदिर में दीप जलाए और व्रत नमक रहित भोग चढ़ाया और कथा सुनी। पुरोहित ने कहा, श्रद्धा से व्रत पूर्ण करो। नौका यात्रा पुनः शुरू हुई और पवन अनुकूल। समुद्र शांत हुआ और लहरें मधुर लगी। सुग्रह ने सुरक्षित नगर लौटकर ध्वजा फहराई। उसने मजदूरों के परिवारों को अन्न वितरित किया। रविवार को वह स्वयं मंदिर में सेवा करता, ताम्रपात्र दान कर नए नाविकों को प्रशिक्षण देता। एक दिन दुश्मन व्यापारी षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने कर संग्रह में उसका अपमान कर दिया। सुग्रह शांत रहा और व्रत में लगा। अगले सप्ताह राजकीय निरीक्षक नगर में पहुंचे। उन्होंने लेखा देखा और सत्य का उद्घाटन किया। षड्यंत्रकारी पकड़े गए और दंडित कर दिए। राजा ने सुग्रह को समुद्री प्रशासन सौंपा। उसने नाविक विद्यालय खोला और मान बढ़ाया। नगर में रविवार सूर्योत्सव वार्षिक परंपरा बन गया। लोग समुद्र किनारे अर्घ्य देकर भजन गाते। सुग्रह ने अंतिम श्वास तक व्रत निभाया। उसके पश्चात पुत्रों ने परंपरा संभाली। समुद्र और सूर्य का प्रेम नगर की आत्मा। और व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ी पूजा। यही तीसरी कथा की सार्थक परिणति है। चौथी कथा एक किसान धरणीधर की है। उसके गांव में 3 वर्षों से सूखा। नदी सूख गई और पशु मरने लगे। बादल आते पर वर्षा बिना लौट जाते। किसान पंचायत में विवाद और निराशा बढ़ी। धरणीधर ने कहा, हम सब व्रत रखें। गांव वालों ने पूछा, क्या यह समाधान है? धरणीधर बोला, सूर्य उपासना से प्रकृति प्रसन्न। हम वृक्ष लगाएं और जल संचय भी करें। सबने सहमति जताई और तैयारी शुरू हुई। रविवार को तालाब किनारे मंच सजाया गया। बालिकाओं ने भोर में भजन गाए। सबने ताम्रपात्र में अर्घ्य तैयार किया। धरणीधर ने मंत्र बोला, उंघ्रिणी सूर्याय नमः। लोगों ने नमक त्याग कर सादा भोजन किया। दिन में कुओं की मिट्टी सफाई की गई। बांधों की मरम्मत हुई और नालियां खुली। दूसरे रविवार नन्ही बूंदें धरती पर पड़ी।
बच्चे नाचे और बुजुर्गों की आंखें नम। तीसरे रविवार बादल घिर आए और गरजे, बारिश झूमकर बरसी और सूखी नदियां बह चली। खेतों में अंकुर फूटे और पशु उछले। धरनीधर ने बीज बोए और परिश्रम बढ़ाया। गांव में लालटेन जलाकर धन्यवाद सभा हुई। एक जमींदार ने कर बढ़ाने की धमकी दी। धरनीधर ने संवाद से समाधान की राह खोली। रविवार सभा में जमींदार भी शामिल हुए। उन्होंने किसानों का श्रम देख हृदय बदल लिया। कर घटाया और तालाब हेतु भूमि दी। फसल पकी तो गांव ने अन्नदान किया। धरनीधर ने कहा, यह सूर्य अनुग्रह है। हम प्रकृति पूजन को जीवनचर्या बनाए रखें। तभी से गांव में रविवार यज्ञ होता। हर घर में ताम्रदीप और प्रार्थना होती। कथा यह संदेश देती कर्म और उपासना। पांचवी कथा राजकुमारी प्रभा और उदय की। प्रभा सुंदर बुद्धिमती पर अशुभ ग्रह पीड़ा, जिससे विवाह बार बार बाधित हो जाता। रानी दुखी थी और राजपुरोहित चिंतित। एक दिन स्वप्न में सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रविवार व्रत आरंभ करिए। प्रभा ने निश्चय किया, मैं व्रत करूंगी। उसने राजसी सुख त्याग सादा आहार अपनाया। पहले रविवार महल की छत पर अर्घ्य दिया। कौमुदी की किरणों से जैसे मन नहा गया। दूसरे रविवार राजकुमार उदय राजद्वार पर आए। वे पड़ोसी राज्य के युवराज और वीर थे। उन्होंने सीमा विवाद सुलझाने का प्रस्ताव रखा। सभा में प्रभा की बुद्धि ने सभी चकित। उदय ने मन ही मन सम्मान महसूस किया। तीसरे रविवार विवाह वार्ता सहजता से बढ़ी। दरबार में मंगल ध्वनि और विश्वास जागा। रानी ने ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान किए। राजकुमारी ने अनाथालय में भोजन करवाया। चौथे रविवार शत्रु राज्य ने संधि प्रस्ताव स्वीकारा। युद्ध टला और सीमाएं शांति से सुरक्षित हुईं। विवाह का शुभ मुहूर्त तय हो गया। उद्यापन हेतु प्रजा को मुक्त चिकित्सा दी। विवाह दिवस पर भोर में अर्घ्य समर्पित। प्रभा उदय ने सूर्य साक्षी 7 प्रतिज्ञाएं ली। जनता ने दीप जलाकर खुशियां मनाईं। दंपति ने जीवन भर रविवार सेवा का प्रण। राज्य में न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य फले। लोग कहते, प्रभा उदय सूर्य कृपा के प्रतिरूप। यही पांचवी कथा और व्रत का महिमा मंडन।